हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 16 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 15 करा दी है, तो मेरे भाई क्लास किसी ने नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, 5 से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 5 दिसंबर 2022 की फोर्थ शिफ्ट के मैथ क्वेश्चन, जो कि सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि त्रिभुज एबीसी सिमिलर हैगा, त्रिभुज डीईएफ है और पीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या है? तो देखना मेरे भाई, आपके दो त्रिभुज हैं इस तरीके से, अब समरूप है, ये सिमिलर है, ठीक है। एक आपका ए बी सी हैगा और दूसरा आपका हैगा डी ई एफ। ठीक, हमसे कहा गया जो आपकी बी सी है ना, यहां से लेके यहां तक कितनी है, ये आपकी हैगी 4, और आपकी जो ई एफ है वो कितनी है मेरे भाई, यहां से लेके यहां तक 5। ठीक है, और हमसे कहा गया है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना, 80 है। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आपका 80 हैगा। तो फिर पूछा गया है तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, इस वाले त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल क्या है। तो देखना मेरे भाई, अगर मुझे इस वाले क्षेत्र इस वाले का मतलब त्रिभुज का एरिया निकालना है तो ये देखो मेरे भाई, ये आपका 4 लिखा है। जब मैं मेरे भाई इस साइड का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 16 मेरे भाई। तो मेरे भाई जो आपका इस वाले त्रिभुज का जो एरिया आएगा वो 16 आएगा। लेकिन अगर मैं देखूं यहां से तो ये 16 से 80 जो है ये 5 टाइम ज्यादा है। तो ऐसे ही मेरे भाई मैं इस 5 को करूंगा स्क्वायर तो आएगा 25, और जब मैं 25 में 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका हो जाएगा 125, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्याएं डैश है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो अगर मैं इस 5 में करता हूँ x की गुणा और इसमें करूंगा x की गुणा साथ में, तो बन जाएगी आपकी संख्या। तो देखना मेरे भाई, बन जाएगी पहली संख्या 5x, दूसरी बन जाएगी 7x। ठीक है, इसे लिख लूंगा अपॉन में इस तरीके से। कहा गया यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ दो, तो अनुपात आपका 3:4 हो जाता है। तो मेरे भाई इसे लिख दो इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखना मेरे कर देंगे इसमें क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 4 पंजे 20x, फिर ये हो जाएगा 4 6 24, यहाँ हो जाएगा 3 7 21x प्लस 3 6 18। तो देखना मेरे भाई, ये उठ के जाएगा उस साइड तो माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका x। ये जाएगा उस साइड मेरे भाई तो आपका माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ से, यहाँ बचेगा आपका 6। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। हमसे पूछा है कि संख्या क्या है, तो पहली संख्या में मानी 5x, दूसरी मानी है आपकी 7x। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई है। तो गुणा कर दो 6 की, हो जाएगा 5 छक्का 30। ऐसे ही मेरे भाई 7 में कर दो 6 की गुणा तो आपका हो जाएगा 7 6 42। तो आपका आंसर होगा 30 42, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, दो पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं और समकोण बनाती दो सड़कों पर क्रमशः 48 किलोमीटर घंटा और 36 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती हैं। 15 सेकंड बाद बसों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखना मेरे भाई, जो आपकी स्पीड दी है इस क्वेश्चन में वो है किलोमीटर घंटा, लेकिन यहाँ हमें समय दिया सेकंड में, और आपका जो आंसर है मेरे भाई वो आपका मीटर में। तो मेरे भाई जो आपकी स्पीड है इसे कन्वर्ट कर लूंगा किसमें में, मीटर सेकंड में। तो मेरा देखना मेरे भाई, ये आपकी 48 है तो इसमें गुणा कर दूंगा आपकी 5/18 की, तो ये हो जाएगा आपका 6 3 18 और 6 8 48। तो ऊपर बन जाएगा आपका 8 पंजे 40/3 मीटर सेकंड स्क्वायर स्पीड। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, अभी 36 है तो इसमें कर दो आप 5/18 की गुणा, तो जाएगा आपका ये 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो ये जाएगी आपकी 10 मीटर सेकंड। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, जो आपकी बस पहले वाली है वो 1 सेकंड में 40/3 मीटर जाती है, और जो दूसरी वाली बस है मेरे भाई वो आपकी 10 मीटर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है। और देखना मेरे, हमसे कहा गया है कि जो आपकी जो बसें जो है ना, ये समकोण बनाती दो सड़कों पर चलती हैं। तो मेरे भाई ये आपकी एक पॉइंट है, यहाँ चलेगी मेरे भाई पहले वाली बस, ठीक है, इस तरीके से। दूसरी वाली जाएगी मेरे भाई इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, पहली वाली बस जो है वो 15 सेकंड में कितना रजिस्ट्रेशन कर लेगी, तो आप कर दो 40/3 में 15 की गुणा, तो ये आपको हो जाएगा 3 पंजे 15 5 चौक 20। तो मेरे भाई पहली ट्रेन चलेगी, पहली बस चलेगी आपकी 200 मीटर डिस्टेंस। ठीक है,
फिर देखना मेरे भाई दूसरी वाली की स्पीड क्या है, ये 10 मीटर सेकंड आई है, तो मेरे भाई इसमें कर दूंगा मैं 15 ही गुना, तो आपका हो जाएगा ये 150। तो मेरे भाई ये वाली चली कितनी, 150। तो मेरे भाई देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करा, ये यहाँ पहुंच गई है, फिर ये वाली बस जो है पहले वाली यहाँ से चली मेरे भाई, यहाँ पहुंच गई है, तो इनके बीच की दूरी क्या है पूछा गया मेरे भाई, तो दूरी निकालेंगे इस तरीके से मेरे भाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या आपका, ये बन जाएगा आपका कण, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक। तो देखना मेरे भाई, अगर आपका ये लंब 200 है, आधार 150 मेरे भाई, तो आपका यहाँ पे कण कितना आएगा, तो कण आपका होगा मेरे भाई 250, ठीक है। ऐसा क्यों मेरे भाई, क्योंकि आपका एक होता है ट्रिपलेट जो कि होता है आपका 3 4 5 का, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इस 3 में करिए इसने किसी गुणा, 85 गुणा करिए, फिर यहाँ पे करिए आपकी 40 85 गुणा, फिर इसमें करिए 85 गुणा, ठीक है। तो इस तरीके बन गया ये आपका, देखो 5 3 15 हो जाएगा, हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 55 25। तो मेरे भाई देखना 150 आपको दिया था, 200 दिया था, लेकिन 250 नहीं दिया, तो 250 आपका ये साइड हो जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है, यदि घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मैं 3 घन आपके इस तरीके से, एक घन ये है, ठीक है। तो मेरे भाई इन तीनों घनों को सटा के ले जाता है इस तरीके से, ठीक है। 3 घन होगा ना, ये एक घन यहां से लेके यहां तक, ये दूसरा ये तीसरा ये। तो मेरे भाई यहां देखना आप, एक घन का विकर्ण दे रखा हमें कितना, 6√3, ठीक है। तो मेरे भाई निकाल लूंगा मैं इसकी भुजा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो घन होता है उसके विकर्ण का फॉर्मूला होता हैगा साइड गुणा √3, ये हमें दे रखा कितना 6√3। तो देखना मेरे भाई √3 से √3 कट जाएगा, तो उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, ये आपकी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये आपकी भुजा 6 होगी, इस वाले ऊपर की ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, तो मेरे भाई तो यहां से लेके यहां तक इसका मेरे भाई जो आपकी लेंथ होगी बन जाएगी आपकी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरे भाई जो आपकी चौड़ाई जो होगी वो आपकी 6 रहेगी, और मेरे भाई और जो आपकी हाइट होगी मेरे भाई वो भी क्या रहेगी आपकी 6 रहेगी, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब देखना मेरे भाई ये क्या बन गया आपका, घनाभ बन गया एक तरीके से, ठीक है। देखो पूरा तरीके ना, ये बन गया घनाभ इस तरीके से, ठीक। और जिसकी मेरे भाई हमें लंबाई दे रखी है 18, और आपकी चौड़ाई दी है 6, और ऊंचाई भी कितनी है आपकी 6, ठीक है। तो हमें निकालना अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, इसका फॉर्मूला आपका होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आपका L कितना 18 है, B कितना है 6, तो हो जाएगा 18 छिंग 108। ऐसे ही मेरे भाई आपका B कितना है मेरे भाई 6 है, और आपका H कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 छिंग 36। ऐसे ही आपका हो जाएगा HL कितना हो जाएगा 18 छिंग 108, ठीक है। तो प्लस करने पे आपका ये आएगा 8 8 16, 16 और 6 22, हासिल 2, 3 2 5 और 1 और 1 2। अब कर दो सी गुणा, तो आपका आ जाएगा आंसर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 504, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का डैश होगा। तो देखना मेरे भाई मैं यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू रख लूँ, आपकी 45 डिग्री, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, देखो यहां से 1 प्लस 1 अपॉन √2, नीचे जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √2, ठीक है, रूट के अंदर होगा, ठीक है। फिर देखना मेरे भाई यहाँ पे कर देंगे √2 की मल्टीप्लाई 1 में, तो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2, ठीक है। √2 से √2 कट जाएगा, आपका तो बचेगा आपका √2 प्लस 1 बचेगा, अपॉन में क्या आएगा √2 माइनस 1 बचेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं तो देखना मेरे भाई अब मैं कर दूंगा क्या आपका रेशलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आपका माइनस का है, तो मल्टीप्लाई होगी आपकी √2 प्लस 1 से, और नीचे भी क्या होगी आपकी √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, देखो ऊपर √2 प्लस 1 का होल इसका बन जाएगा मेरे भाई, क्योंकि दोनों सेम आएंगे। नीचे बन जाएगा आपका √2 की का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक। तो देखना मेरे भाई यहाँ से तो आपका 1 आएगा, लेकिन ये स्क्वायर लगा मेरे भाई, इस वाले स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका √2 प्लस 1, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आप किस ऑप्शन में, इनमें से किस ऑप्शन में ए की वैल्यू 45 डिग्री रखिए मेरे भाई, और आपका ये बन जाए। तो देखना मेरे भाई अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे आपका 45 डिग्री और यहाँ रखूंगा 45 डिग्री, तो आपका sec 45 क्या होता है √2 होता है, और आपका tan 45 होता है आपका 1। तो देखना मेरे भाई ए वाला इसमें वैल्यू रखने में मेरे भाई ये बनना है आपका सेम बनना है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा 90 के अंकित मूल्य वाली एक टोपी 68 में बेची जाती है, छूट की प्रतिशत दर क्या है, स्थानों मतलब कहा गया 2 दशमलव स्थानों तक सही है। तो देखना मेरे भाई 90 रुपए की चीज है, 68 में बेची जा रही है मेरे भाई, तो कितनी डिस्काउंट मिल रहा है इस पे, तो इस पे डिस्काउंट मिल रहा है हमें 22 का,
ठीक है। तो मेरे भाई ये परसेंट में कितना है आपका, तो देखना मेरे भाई, तो देखना मेरे भाई, जीरो जीरो कट जाएगा आपका, तो ऊपर बन जाएगा आपका 220। 9 से भाग कर बन जाएगा आपका 9 दूनी 18, बचेगा 4, 9 चौक 36, तो आपका आंसर है 24 पॉइंट कुछ, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यदि 8 कॉट थीटा इक्वल 6, तो साइन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पे आपको 8 कॉट थीटा इक्वल दे रखा है 6, तो यहां से बन जाएगा आपका कॉट थीटा इक्वल 6 अपॉन 8, ये वाला 8 आ जाएगा नीचे। ठीक है। तो मेरे भाई कॉट क्या होता है आपका, कॉट होता है आधार बटा लंब, तो कर्ण क्या होगा मेरे भाई, तो कर्ण होगा आपका यहाँ पे 10। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई एक होता है ट्रिपलेट 3 4 5 का, तो मेरे भाई इसमें करिए आपकी 2 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 करिए, इसमें भी 2 करिए। ठीक है, तो आ गया आपका ये कर्ण 10। ठीक है, तो देखना आपको यहाँ दे रखा है साइन थीटा मेरे भाई, तो साइन थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना आपका 8 है, कर्ण 10 आया है। ऐसे ही यहाँ पे आपको कॉस थीटा दे रखा है मेरे भाई, कॉस क्या होता है आपका, कॉस आपका होता है आधार बटे कर्ण। ऐसे नीचे बन जाएगा आपका 8/10 और ये हो जाएगा आपका 6/10। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 10, ऊपर आ जाएगा आपका 14, नीचे आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस साइन का साइन है ना, तो आ जाएगा 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2/10, 10 से 10 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2 7 जा 14, 7 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, तो इसका हमें मान निकालना है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको 72 दिया है, इसे तोड़ लो आप इस तरीके से, 8 निम 72। अब चेक करें मेरे भाई 8 से और 9 से, तो आप ही बताइए मेरे भाई कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो ये होता है आपका लास्ट के 3 अंक मेरे भाई 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 7 8 और क्यू बन जाएगा, इसे करूंगा मैं 8 से भाग, तो बन जाएगा 8 निम 72, यह बचेगा 6 मेरे भाई। तो मैं यहाँ क्या रखूं मेरे भाई कि आपसे मतलब आपका 8 से कट गया है, तो अगर रखता हूं मैं यहाँ पे आपका 4, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, तो ये कट जाएगा मेरे भाई। तो इसका मतलब ये आपका जो क्यू है इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, क्यू की वैल्यू आपकी 4 आ गई है, तो यहाँ से अब मैं चेक करता हूँ ये नंबर 9 से डिवाइड है या नहीं है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, और ये 6 3 9 ये भी कट जाएगा, फिर आपका 7 3 10 और 18 कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8 और 4 12, 12 प्लस पी हो गया है। तो मेरे भाई मैं यहाँ 12 में क्या जोड़ दूं कि 9 से भाग हो जाए, तो मैं अगर 12 में 6 जोड़ता हूँ तो हो जाएगा आपका 18, तो ये 9 से कट जाएगा, तो इसका मतलब मेरे भाई जो आपका पी है वो 6 है। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो और निकाल दो, तो पी की वैल्यू 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 12, ये ले लो आप रूट में, तो बन जाएगा आपका यहाँ से कितना 6 और 2 8, 8 और 6 14 हासिल, 1 1 2 3 और 3 6 64 बन जाएगा मेरे भाई। और 64 होता है किसका आपका 8 का स्क्वायर, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है और पी क्यू और आर क्रमशः भुजा ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। यदि पी आर 5 सेंटीमीटर हो तो क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, त्रिभुज है आपका जिसका नाम हमें दे रखा हैगा ए बी सी, ये आपका ए बी सी हो जाएगा इस तरीके से। फिर कहा गया ए बी और बी सी बराबर मेरे भाई, तो आपकी जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से। और हमसे कहा गया है कि पी क्यू आर जो है वो ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है। तो देखना मेरे भाई, ए बी का मध्य बिंदु क्या आपका पी हैगा। ठीक है, फिर आपका बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है इस तरीके से, और आपका आर क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है इस तरीके से। ठीक है, और हमसे कहा गया है जो आपकी पी आर है, एक मिनट, पी ये आर है। ठीक है, जो आपकी पी आर है मेरे भाई दे रखी कितनी 5 सेंटीमीटर दी है हमें, तो हमसे पूछा गया है कि क्यू आर की लंबाई क्या होगी। तो मेरे भाई देखना आप, इस क्यू आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी आई, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो देखना मेरे भाई, पहले क्या हो रहा है आपका 12% की वृद्धि हो रही है, तो 12% फ्रैक्शन आपका होता है 3/25। ठीक है, तो मेरे भाई पहली जनसंख्या आपकी 25 थी, तो 3 बढ़ जाएगी तो आपकी हो जाएगी 28। ठीक है, पहले वर्ष। फिर कहा गया दूसरे वर्ष में क्या हुआ मेरे भाई, 8% कमी हुई है, तो 8% का फ्रैक्शन होता है आपका
2/25। तो पहले जनसंख्या मेरे भाई 25 थी, तो 2 कम हो जाएगी कितनी आपकी 23। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, अब मैं कर दूंगा, अब मैं कर दूंगा से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका 625, यहाँ से आपका बन जाएगा 28 × 23। ठीक, तो देखना मेरे भाई, ये आपकी आ जाएगी पहले वर्ष में जो जनसंख्या थी, आ जाएगी बाद वाली। ठीक है, तो बाद में हमें दे रखी है कितनी, 64,400 दे रखी है मेरे भाई। ठीक, तो हमें देखना है ये इस वाले पार्ट से कितनी गुना है। ठीक है, 64,400, तो ये कट जाएगा आपका किससे, 14 से जाएगा आपका, 14×2 = 28, 14×4 = 56 और 14×4 = 56 हो जाएगा ना। फिर बचेगा आपका कितना, 14×7 = 84 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर ये जाएगा आपका 23×2 = 46। ठीक है, फिर कट जाएगा 2 से आपका, ये 100 टाइम में। तो देखना मेरे भाई, आपका ये 100 गुना ज्यादा है, तो इसमें कर दो आप 100 की गुना, तो आपका ये आ जाएगा 62,500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, यदि त्रिभुज ए बी से सिमिलर हैगा पी क्यू आर से, और त्रिभुज ए बी से दे रखा हमें एरिया 9, और त्रिभुज क्यू आर पी का दे रखा है रेशियो 4। ठीक है, और हमें ए बी दिया है 18 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 15 सेंटीमीटर, तो पी आर की लंबाई डैश है। तो देखना मेरे भाई, दो त्रिभुज है आपके समरूप है, एक तो आपका हैगा ए बी सी है, और दूसरा क्या आपका, दूसरा आपका हैगा क्यू आर पी। ठीक, हमसे कहा गया त्रिभुज जो आपका मेरे भाई ए बी सी है, उसका एरिया आपका 9 है, जो आपका त्रिभुज क्यू आर पी, इसका एरिया कितना आपका 4 है। ठीक, फिर हमसे कहा गया है जो आपका ए बी है वो 18 है, फिर आपका बी सी कहा गया 15 है। ठीक है, हमसे पूछा गया मेरे भाई कि आप, हमसे पूछा गया कि क्यू आर की पी आर की लंबाई क्या होगी ना, पी आर की लंबाई क्या होगी। तो देखना मेरे भाई, ऐसा कर दूंगा रूट। ठीक है, मैं तो ये बन जाएगा आपका 3, ये बन जाएगा आपका 2। ठीक, तो देखना मेरे भाई, 3 से कितना गुना, ये 5 गुना हैगा, तो ऐसे ही आपका 2 से क्या होगा, 5 गुना होगा, 2×5 = 10। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, एक टैंक में 3 नल ए बी और सी हैं, ये टैंक को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे के बाद नल सी बंद हो जाता है और ए और बी चलते रहते हैं। प्रारंभ से 4 घंटे बाद नल बी भी बंद हो जाता है। शेष टंकी को अकेले नल ए से भरा जाता है। तो नल ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपके 3 नल हैं, एक ए है, बी है और सी है। ए टैंक को आपका 10 घंटे में भर सकता है, बी 20 घंटे में और सी 25 घंटे में भर सकता है। तो सबसे पहले निकालो क्या, मैं आपके टैंक की क्षमता, तो एलसीएम, तो एलसीएम आपका आएगा यहाँ से 100 आएगा, 10 से जाएगा 100 आपका 10 बार में, 20 से जाएगा 100 आपका 5 बार में, 25 से जाएगा 4 बार में। तो देखना भाई, यहाँ पे आपकी ए की क्षमता आ गई है, बी की आ गई और सी की आ गई है। ठीक, हमसे कहा गया क्वेश्चन में, सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे के बाद नल सी बंद हो जाता है। तो 2 घंटे तक तो मेरे भाई नल सी ने पानी भरा होगा, तो तीनों लोग चल रहे होंगे 2 घंटे पहले तो मेरे भाई, तो 10, 5, 15 और 4 19, तो 19 की स्पीड से मेरे भाई 2 घंटे तक इन तीनों ने पानी भरा होगा, 38 भर दिया होगा। ठीक है, फिर कहा गया है कि ए और बी चलते रहते हैं, प्रारंभ से 4 घंटे बाद नल बी भी बंद हो जाता है। तो प्रारंभ से मेरे भाई 4 घंटे बाद नल बी बंद होता है, तो 2 घंटे तो हो गए मेरे भाई, तो बचे कितने आपके, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो मेरे भाई ए और बी चले होंगे कितने, 2 घंटे आपके, तो 10 और 5 15 गुणा 2 कर देंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30। तो मेरे भाई ये पानी कितना भर दिया इन लोगों ने, 8, ये आ जाएगा 3 3 6, 68 पानी भर गया हैगा। पानी आएगा कितना उसमें, 100 पानी आएगा, तो 100 में से 68 घटा तो बचेगा कितना आपका, तो ये बचेगा 2 और यहाँ बचेगा आपका 3, 32 बचेगा। ठीक है, फिर कहा गया है कि शेष टंकी को अकेले नल ए से भरा जाता है। तो ये जो शेष बचाने वाले भाई, इसको आपका ए से भरा जाएगा, तो ए की क्षमता कितनी 10 है, तो ये भरेगा आपका 3.2 आवर्स में, मतलब आवर्स में कह दो, किसी में कह दो। ठीक है, घंटे में भरेगा। हमसे कहा गया शेष टंकी को अकेले नल ए से भरा जाता है, तो नल ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, जो ए ने काम करा है 2 घंटे यहाँ काम करा है, 2 घंटे यहाँ करा है, और 3.2 घंटे यहाँ करा है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 3 7, 7.2 घंटे हो जाएगा। तो ये स्वयं के काम से कितना परसेंट है मेरे भाई उसका, तो अगर मेरे भाई वो इस पूरे टैंक को अकेले काम करता, तो स्वयं वो 10 घंटे में भर देता, लेकिन भरा कितना है, वो 7.2 आवर्स भरा है। तो इसे करो 10 से भाग मेरे भाई, और हमसे पूछा परसेंट में बताओ, तो मल्टीप्लाई करना है इसके लिए 100 में, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 72%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर की चाल से 96 किलोमीटर, कार में 31 किलोमीटर की चाल से 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर घंटे की चाल से 105 किलोमीटर जाता है, तो तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है आपका इसमें, यहाँ पे आपका चला है 96, फिर यहाँ पे चला है आपका 124, फिर आपका यहाँ चला है आपका 105। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम लगेगा आपका 16×96, 31 चौक और 7 एकम 7, 7×35, ये लगेगा आपका टाइम 6 + 4 + 15। ठीक है, ऊपर आपका हो जाएगा 5 4 9 6 25। ठीक है, 15 सॉरी, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 9 12, हाथ लग जाएगा 1 1 2 3, 325। नीचे आपका आएगा 6 4 10 और 15 25, 25 से जाएगा आपका 25 एकम 25, 25 × 5 = 125, सॉरी 25 एकम 25 और 25 3 75, तो आपका आएगा 13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 4 सेमी त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा जाता है। इन तीनों वृत्त के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा जाता गया है, धागे की लंबाई क्या है। तो देखना मेरे भाई, आपके 3 वृत्त हैं इस तरीके से रखे गए हैं। ठीक है, जो छूर है मेरे भाई, फिर इन पे धागा बांधा गया इस तरीके से इनके बाहर, पूछा गया इसकी लंबाई क्या होगी धागे की यहाँ पे। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, इनकी त्रिज्या समान है। ठीक है, त्रिज्या इनकी सबकी क्या है, समान है, तीनों की 4 4 है। तो देखना मेरे भाई, धागे की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2πr + 6r। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर कितना है, आर आपका है 4, त्रिज्या 6 × 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 2 × 8 पाई + 6 × 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बनाएगा। ये इधर उधर हो गया मेरे भाई, पी की जगह आपका यहाँ पाई आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया यदि x² - 2x = 84 है और x - y = -10 है, तो y का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ कर दूंगा मैं बोथ साइड स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा x² + y² - 2xy = 100। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको x² - 2xy के अंदर दे रखा है, ये आपको दे रखा हैगा 84, तो यहाँ आपका बचेगा आपका y², ये आ जाएगा आपका 84 = 100। ये उठ के जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा माइनस, बचेगा 16, तो ये लगा यहाँ पे स्क्वायर लगा, लग जाएगा यहाँ पे रूट, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे y4। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यदि x + 1/x³ = 3 है, तो 8x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे x + 1/2x दे रखा हैगा 3, लेकिन मेरे भाई आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्यूब कर रखा हैगा, तो मेरे भाई आपका 8 यहाँ आना चाहिए, लेकिन 8 आपका ऊपर आया है, तो मेरे भाई ये 2 जो है ना, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो इसे चेंज कर देंगे। तो यहाँ कर दूंगा मल्टीप्लाई आपकी 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका 2x आ जाएगा यहाँ पे, फिर जब मेरे भाई यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 1/x, ये बन जाएगा आपका 6। ठीक है, अब बन गया मेरे भाई। अब कर दो उसका क्यूब मेरे भाई आप, और -3 × 6, और जो 2 मल्टीप्लाई करा मेरे भाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, तो ये बन जाएगा आपका 212 -3 × 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 180, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया सेब को 350 रुपए में 100 की दर से खरीदा गया और रेट 48 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया, तो हानि प्रतिशत क्या है। देखना मेरे यहाँ पे मिस है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो मेरे भाई इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है बताना है हमें। ठीक, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका 100 जो सेब हैं वो आपके 350 रुपए की हैं, लेकिन हमें एक दर्जन का रेट दे रखा है 48। ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से मेरे भाई बना लूंगा मैं एक दर्जन मतलब 12 से सेब का रेट क्या होगा, तो 12/100 से करूंगा यहाँ पे, अब 12/100 से करूंगा गुणा यहाँ पे, ऐसा करने मेरे भाई यहाँ बन जाएगा आपका 12 सेब, और ये आपका बन जाएगा 5 7 35, 5 2 10, 2 सिंह 12, तो यहाँ मेरे भाई आपका 12 सेब का रेट कितना आ जाएगा, 7 सिंह 42। तो देखना मेरे भाई, 12 जो आपके सेब हैंगे वो 42 रुपये खरीदे हैं और 48 के बेच दिए मेरे भाई, तो क्या हो रहा है आपको लाभ हो रहा है। लाभ कितने का, 6 का लाभ है, तो ये बन जाएगा आपका 6 बटे आ जाएगा CP गुणा आ जाएगा 100, तो ये बन जाएगा 6 कम 6 7 42, तो आपका ये बन जाएगा 14 सही 2/7%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हैगा, 1 हैगा प्रॉफिट में। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे भाई गलती से मिस हो गया था, अभी से कर लेंगे हम लोग। ठीक है,
15 में कहा गया हैगा एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 3640 और 8 वर्षों में 4060 हो जाती है, तो वार्षिक अनुमानित दर प्रतिशत याद कीजिए। तो देखना मेरे भाई को राशि आपकी 8 साल में 4060 हो जाती है और 2 वर्ष में कितनी जाती है आपकी 3640 हो जाती है। तो मेरे भाई मैं निकाल लूंगा इसमें 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है। तो 8 में से जाएगा 6 तो बचेगा, 8 में से जाएगा 2 तो बचेगा 6, यहाँ से आपका आएगा 2 4, ठीक है। इस 6 से कर दूंगा भाग तो आपका जाएगा 70 बार में। तो मेरे भाई 1 साल का ब्याज कितना 70 आ जाएगा आपका। तो मेरे भाई 2 साल का ब्याज कितना मिल रहा होगा यहाँ पे। तो देखो इसमें कर दो आप 2 क्यों, तो हो जाएगा आपका 140। तो 2 साल का ब्याज आपका 140 है। तो मेरे भाई ये 2 साल के बाद जो आपकी राशि है उसका मिश्रधन दे रखा है, तो यहाँ से निकालूंगा मूलधन। तो 3640 में जब मैं 140 घटाऊंगा तो आपका यहाँ से आ जाएगा 3500। तो मेरे भाई जो आपकी राशि है वो 3500 है, ठीक है। हमें निकालना है रेट। तो मेरे भाई जो आपका ब्याज मिल रहा है 1 साल का 70 हैगा, इसे लिखो ऊपर और गुणा कर दो 100 से, तो आपकी आ जाएगी रेट। तो यहाँ से ही बन जाएगा आपका 35 दूनी 70, तो आपकी रेट आएगी 2%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन में कहा गया है वर्ष 2017 में ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या वर्ष 2019 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत थी। तो देखना मेरे भाई आपका राज्य ए कौन सा, ब्लू वाला है। बात करी गई है 2017 की, 17 में आपके 10 लोग हैं। फिर हमसे कहा गया है कि 2019 में बी राज्य में, 2019 आपका कहाँ है मेरे भाई, ये हैगा बी राज्य कौन सा आपका ऑरेंज वाला है। तो इसका मेरे भाई कितना परसेंटेज निकालना है हमें। तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 पंजे 10, तो ऊपर आ जाएगा आपका 500, नीचे 11, तो जाएगा आपका 11 चौक 44, बचेगा आपका यहाँ पे 6, 11 पंजे 55, फिर आपका पॉइंट लगेगा, बचेगा आपका यहाँ पे 5, फिर जाएगा 11 चौक 44। तो मेरे भाई आपका आंसर आएगा 45.4%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और एक्स बराबर 1 है, तो ये हमें निकालना है, इसका मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा बराबर इसके। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ हटा कर ले जाऊँ तो जाएगा माइनस का, इस तरीके से एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आ जाएगा 0। तो देखना मेरे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0 बराबर। तो मेरे भाई जब मैं यहाँ पे इन सब की वैल्यू 1 लूंगा ना तब बनेगा 0। देखो इस तरीके से अगर मैं y की जगह रखूंगा 1, यहाँ रखूंगा x की जगह 1 तो बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0 का, इसका मेरे भाई बन जाएगा 0। तो इस तरीके से मेरे भाई अगर आप इन सब की वैल्यू 1 1 रखेंगे तब ये आएगा 0। तो ऐसे मेरे भाई x बराबर y बराबर z बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई जब मैं 1 रखूंगा ना सब जगह तभी 0 आएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा मेरे भाई आपका 10, जहाँ ये सब मेरे भाई 1 हो जाएंगे तो सब जगह ऐसे ही बन जाएगा, चेंज नहीं होगा। 10 5 प्लस 7, नीचे आपका 13 प्लस 6 प्लस 3 आएगा, ऊपर बन जाएगा आपका 15 और 7 22, नीचे आपका बन जाएगा 16 19 और 3 22, 22 से 22 करेगा आपका आंसर 1 आएगा। तो आपका जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया 5 अलग अलग कंपनियां ए बी सी डी और ई रोबोटिक खिलौने बनाती हैं। इन 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित रोबोटिक खिलौनों की कुल संख्या 8 लाख है। प्रत्येक रोबोटिक खिलौने का उत्पाद लागत 5,000 रुपये है। तो कुल उत्पादन का वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया कंपनी ए और ई द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत कितनी है। तो देखना मेरे भाई आपका ए ब्लू वाला है ये 90, और आपका ई कौन सा है, ई आपका ये वाला ब्लू वाला है 36। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 3 12 126 हो जाएगा मेरे भाई। तो 126 डिग्री है ये मेरे भाई, इसे भाग करूंगा 360 से, गुणा कर दूंगा आपको ये 8 लाख से, ठीक है। फिर इसे गुणा कर दूंगा मैं 5,000 से, ये ठीक है, 0 नहीं लगाया, ठीक है मैंने। तो 0 0 कट जाएगा, मैं लगाऊंगा ना। तो ये बन जाएगा आपका 6 6 36, 6 2 6 कम 6, 3 2 6, 3 7 21, 2 चौक 8, 4 पंजे 20 और 7 गुना कर देंगे तो आपका आएगा 140 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया यदि tan a इक्वल 5/12 है तो cos a का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई tan क्या होता है आपका लंब बटा आधार होता है। तो आपका कण कितना है, कण आपका 13 आएगा, क्योंकि एक होता है ट्रिपलेट 5 12 13 का, ठीक है। तो ये 13 जाएगा कण। और cos क्या होता है आपका, cos होता है आधार बटा कण। तो आपका आधार कितना है 12 है और कण कितना है 13 आया, तो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया नीचे दी गई तालिका
5 विभिन्न दिनों में 2 व्यक्तियों की कमाई को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा पी की कुल कमाई का क्यू की कुल कमाई से अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई, ऐसे कर लो, प्लस आप पी वाले को तो जाएगा 5 5 10, 5 15 6 21, हासिल 2 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 2 हासिल 2 3 4 5, ये आपका आ गया 511। यहाँ प्लस करो कितना आएगा आपका 8 6 14, 14 और 2 कितना होता है मेरे भाई 16, हासिल लग जाएगा 1 5 6 7 8 9, 9 और 6 15, हासिल लग जाएगा 1 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर आएगा 511 रेशियो 556, क्योंकि कटेगा नहीं किसी से मेरे भाई। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है 2 संख्याओं का लासापा और मासापा दे रखा है। लासापा आपका 41 से 4 है, मासापा आपका 9 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 1 से 71 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसका फॉर्मूला आपका होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, मतलब सेकंड संख्या। तो इस तरीके से होता है। तो एचसीएफ हमें कितना दिया, एचसीएफ हमें दिया 4104, एलसीएम हमें दिया है 9 और हमें पहली संख्या दे रखी है 1 से 71। तो दूसरी क्या होगी, देखना मेरे भाई, हो जाएगा आपका 9 1 कम 9, 9 ने 81, 19 से आपका जाएगा 19 दूनी 1 6। तो आपका सेकंड संख्या होगी 216, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया निम्नलिखित चार्ट कंपनी के वार्षिक प्रदर्शन में कर्मचारियों के स्कोर को दर्शाता है। सभी कर्मचारियों के कुल स्कोर में से कार्तिक के स्कोर का प्रतिशत कितना है। तो देखना मेरे भाई, जो आपका सभी का कितना है 8 और 9 कितना 17 17 और 7 कितना हो जाएगा आपका 24 24 और 7 कितना हो जाएगा आपका 31 31 और 8 कितना हो जाएगा आपका 39 39, 5 और 5 10, तो हो जाएगा आपका कितना 400। ठीक है, इसका पूछा हमारा कार्तिक। कार्तिक क्या है मेरे भाई, कार्तिक है आपका ब्लू वाला, ये 80। तो ये कितना परसेंट है मेरे भाई, तो ये आपका हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक कर लें, क्योंकि मेरे भाई आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं मेरे भाई आपके लिए कुछ थोड़ा अच्छा करना चाहूँगा। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ कि मुझे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे भाई मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि यकीन मानना, मैं आपके लिए ऐसी सी क्लास लेके आऊँगा मैथ्स की कि सोचो कि सिलेक्शन तो आपका 100% ही हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सोचो मेरे भाई मैंने आपको अभी 2023 की, ठीक है, एससीजीएल के 2023 की ना मैंने आपको 39 शिफ्ट कराई है। अगर मेरे भाई एक में आपके 25 क्वेश्चन है मेरे भाई, तो मैंने अप्रोक्स आप कितने क्वेश्चन करा दिए हैंगे, 1000 के आसपास क्वेश्चन करा दिए हैं मेरे भाई। अगर आप सही से देखिए मेरे भाई, तो 1000 से मेरे भाई 25 ही कम क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अब ये सोचो 1000 क्वेश्चन कराए हैं, इन 1000 में से क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसते हैंगे। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक धन्यवाद, भाई अपना ख्याल रखना और प्लीज प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।